दुर्योधन और 5 सोने के तीर। महाभारत केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच का संग्राम था। इस युद्ध में श्री कृष्ण ने पांडवों का मार्गदर्शन किया, लेकिन स्वयं शस्त्र नहीं उठाने का संकल्प लिया था। दूसरी ओर कौरवों की ओर से श्री कृष्ण की नारायणी सेना युद्ध कर रही थी। युद्ध के 10वें दिन तक भीष्म पितामह के नेतृत्व में कौरव। दुर्योधन और अर्जुन का संवाद। अपनी शंका को छुपाते हुए दुर्योधन जोर जोर से हंसते हुए अर्जुन से बोला, आओ अर्जुन आओ, क्षमा मांगने आए हो क्या? तुम्हारे प्रिय पितामह ने जो तुम्हारी सेना के साथ किया, उससे भयभीत हो गए क्या? इस रात्रि में आने का क्या कारण है? बताओ, क्या सहायता मांगने आए हो? दुर्योधन के व्यंग्यपूर्ण शब्दों को सुनकर अर्जुन ने विनम्रता से कहा, भ्राता दुर्योधन, प्रणाम। आपने सही समझा, मैं आपसे याचना करने ही आया हूं, परंतु मेरे मांगने से पहले ही आप उसे देने के लिए विवश हैं। दुर्योधन हंसता हुआ बोला, मैं विवश हूं अर्जुन। याचक विवश होता है, दाता नहीं। परंतु कोई बात नहीं, अबोध अर्जुन, तुम मांगो। अर्जुन ने दुर्योधन से वे 5 दिव्य बाण मांगे, जो स्वयं भीष्म पितामह ने दुर्योधन के लिए संजो कर रखे थे। ये बाण पांडवों के संहार के लिए बनाए गए थे, परंतु दुर्योधन ने अर्जुन की इस मांग को ठुकरा दिया। दुर्योधन का क्षत्रिय धर्म। अर्जुन ने उसे क्षत्रिय धर्म का स्मरण कराते हुए उस घटना की याद दिलाई, जब दुर्योधन ने अपनी प्राण रक्षा के बदले अर्जुन से यह वचन दिया था कि वह कभी भी कोई बहुमूल्य वस्तु मांगे तो उसे देने से इनकार नहीं करेगा। ये सुनकर दुर्योधन असमंजस में पड़ गया और अर्जुन से बोला, तुम कुछ और मांग लो, मैं ये नहीं दे सकता। इस पर अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि आप अपने वचन को पूरा नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं भ्राता। अब आपके पास कुछ बहुमूल्य बचा भी नहीं है जो मांगा जाए। वैसे भी पितामह के इन बाणों की अब आपको मुझसे अधिक आवश्यकता है। अर्जुन के इस कटाक्ष ने दुर्योधन को सोचने पर मजबूर कर दिया। अपने शब्दों और वचन से बंधे दुर्योधन ने अंततः अनिच्छा से वे 5 दिव्य बाण अर्जुन को सौंप दिए। अर्जुन उन बाणों को प्राप्त कर अपने शिविर की ओर लौट आया। इसी कारण अगले दिन युद्ध में भीष्म पितामह वे बाण प्रयोग नहीं कर सके, जिसे पांडवों की मृत्यु टल गई। अंततः महाभारत के युद्ध में पांडवों को विजय प्राप्त हुई। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें।